हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं हाल ही में आई हॉटस्टार वेब सीरीज सास बहू और फ्लेमिंगो को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जिसकी IMDb रेटिंग 8.5 है। सीरीज की शुरुआत मुंबई की एक पार्टी से होती है, जहाँ एक लड़का फ्लेमिंगो नाम का ड्रग लेता है। ड्रग लेने के कुछ देर बाद उसके मुंह और नाक से खून निकलने लगता है। उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है। असल में वो लड़का डिप्टी CM का बेटा होता है। पार्टी में नैना नाम की एक लड़की होती है, जिसका बिजली के साथ अफेयर होता है। पार्टी से बाहर आने के बाद बिजली अपना पूरा लुक चेंज कर लेती है और प्लेन से अपने गांव आ जाती है। बिजली का गांव रन प्रदेश में होता है। सीरीज की कहानी सावित्री देवी की इर्द गिर्द घूमती है, जिसे सभी रानी बा के नाम से जानते हैं। रानी बा के दो बेटे हरीश और कपिल होते हैं। हरीश बड़ा बेटा होता है, उसकी शादी बिजली से हुई होती है। छोटा बेटा कपिल होता है, जिसकी शादी काजल से हुई होती है। रानी बा की एक बेटी भी होती है, जिसका नाम शांता होता है। इनके अलावा रानी बा का एक और बेटा होता है जो गोद लिया होता है, उसका नाम धीमन होता है। रानी बा का बहुत बड़ा बिजनेस होता है। सभी को दिखाने के लिए वो जड़ी बूटी और हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो ड्रग का बिजनेस करती है। इसके बारे में उसके सगे बेटे कुछ भी नहीं जानते होते हैं। उसका बिजनेस उसकी बहू और बेटी संभालती है। बिजली का काम कंसाइनमेंट लेना और अकाउंट संभालना होता है। काजल ऑर्डर को हर हाल में पूरा करवाती है, तो वहीं शांता का काम होता है उस ड्रग्स को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने का, जिसका फॉर्मूला रानी बा ने सिर्फ शांता को बता रखा होता है। बिजली शहर से बहुत बड़ा ऑर्डर लेके आती है, जिसे काजल हर हाल में पूरा करवाती है। एक रात चीमा रानी बा से कहता है कि उसे अपने बिजनेस के बारे में अपने बेटों को बता देना चाहिए। आखिर में एक ना एक दिन उन्हें ही इसे संभालना होगा। चीमा की बात करें तो रानी बा का सबसे विश्वसनीय बंदा होता है। वो रानी बा के साथ तब से काम कर रहा होता है जब उसने बिजनेस की शुरुआत की थी। उधर मुंबई में डिप्टी CM के बेटे की हालत बिगड़ती जाती है, इसलिए पुलिस वालों पर प्रेशर बढ़ने लगता है। पुलिस वाले इस इन्वेस्टिगेशन को और भी फास्ट कर देते हैं। उन्हें एक ड्रग सप्लायर मिल भी जाता है, जिसे खूब मारने के बाद उन्हें पता चलता है कि इन ड्रग की सप्लाई डेजर्ट एरिया से हो रही है। इस केस को और इन्वेस्टिगेट करने के लिए इंस्पेक्टर विष्णु को चुना जाता है। काजल और बिजली अपना ऑर्डर पूरा करने में जुट जाते हैं। शांता जोगी नाम के आदमी के साथ इंटीमेट होती है, ताकि वो अपने बनाए ड्रग की कैपेसिटी को परख सके। तभी रानी बा को पता चलता है कि उसके बेटे घर आ रहे हैं, इसलिए रानी बा पूरी हवेली को फूलों से सजवा देती है, ताकि सारे CCTV कैमरे छुपाए जा सके। हरीश और कपिल को हवेली पहुंचने में रात हो जाती है। उनके पहुंचने से पहले हवेली में कुछ मांगड़िए घुस जाते हैं, जिन्हें CCTV की निगरानी करने वाला आदमी देख लेता है और अलार्म मैसेज डाल देता है। उन लोगों का मुकाबला रानी बा, उनकी बहुएं, बेटी और माँ के लोग बहादुरी से करते हैं। एक एक कर सभी को मार डालते हैं। तभी हरीश और कपिल आ जाते हैं। उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो लाशों को ठिकाने लगा सके, इसलिए वो लोग लाइट बंद कर देते हैं, ताकि उन्हें कुछ पता न चल सके। असल में रानी बा के बेटों को उनके ड्रग्स के धंधे के बारे में कुछ पता नहीं होता। वो एक एक कर वो सारी लाशों को छुपा देते हैं। फिर खाने की टेबल पर हमें पता चलता है कि हरीश और कपिल UK में रहते हैं। कपिल एक कंपनी में काम करता है, पर हरीश कुछ नहीं करता। उसे ड्रग्स लेने की आदत होती है। रानी बा धीमन को भी अपने बेटे जैसा मानती है, इसलिए हरीश और कपिल धीमन को पसंद नहीं करते हैं। अब अगर हरीश और बिजली की शादीशुदा जिंदगी की बात करें तो उन दोनों में ज़्यादा पटरी नहीं खाती। हरीश बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेता है और बिजली लेस्बियन होती है। उसका DJ नैना नाम की लड़की से अफेयर होता है। तो वहीं कपिल और काजल की शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही होती है, पर काजल को शिकायत होती है कि वो 12 महीनों में केवल 12 दिन ही साथ रहते हैं। तो वहीं शांता और धीमन एक दूसरे से प्यार करते होते हैं, पर धीमन इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहता होता है, क्योंकि रानी बा के लिए वो उनके बेटे जैसा है और इस हिसाब से धीमन और शांता का भाई बहन का रिश्ता होगा। मागड़ियों के अटैक करने के कारण हवेली की कई महिलाएं जख्मी हो जाती हैं। उन हमलावरों में एक आदमी जिंदा पकड़ा जाता है, जिससे रानी बा पूछती है कि उन लोगों को किसने भेजा। तब वो आदमी रानी बा के दुश्मन का नाम लेता है, जिसे मॉन्क कहा गया है। मॉन्क ईस्ट इंडिया का ड्रग डीलर होता है। वो रानी बा से बहुत चिढ़ता होता है, क्योंकि रानी बा की वजह से उसका माल ईस्ट इंडिया के बाहर नहीं जा पाता। बाहर की कंट्री और स्टेट में केवल रानी बा का ही माल सप्लाई होता है। मॉन्क से मिलने उसके एक सप्लायर होता है, जो उसे बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाता है, इसलिए मॉन्क उसके खाने में जहर मिलवा कर मार डालता है। फिर मॉन्क को एक पार्सल मिलता है, जिसमें एक कटी हुई जीभ होती है। ये पार्सल रानी बा ने उसे भेजा होता है और जीभ उसी के आदमी की होती है। अब सीन शिफ्ट होता है रानी बा के घर पर, जहाँ हरीश और कपिल के आने से रानी बा अपना ऑर्डर पूरा नहीं कर पा रही होती है, इसलिए वो सभी को लेकर शिकार के लिए निकल जाती है। हंटिंग में उसके बेटों से ज़्यादा बहुएं अच्छी होती हैं। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर विष्णु पुलिस की टीम से बात करते हुए ड्रग्स के धंधे को एक्सप्लेन करता है। विष्णु बताता है कि ईस्ट इंडिया को सिल्वर रिंग कहते हैं, क्योंकि उनका माल उनके एरिया तक ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो वहीं साउथ इंडिया को पर्ल रिंग कहते हैं, जिनका माल समुद्री रास्ते से सप्लाई होता है।
अब लास्ट आता है नॉर्दर्न ईस्ट, जिसे गोल्ड रिंग कहते हैं, जिसे रानी बा संभालती है। पर ये बात पुलिस वालों को नहीं पता होती है। कुछ ऑफिसर पाकिस्तान तो कुछ अफगानिस्तान का नाम लेते हैं। पर इंस्पेक्टर विष्णु को यकीन होता है कि ये इंडिया में ही बनाए जा रहे हैं। दूसरे दिन कपिल और हरीश अकेले ही शिकार के लिए निकल जाते हैं। शिकार के दौरान दोनों भाइयों में लड़ाई हो जाती है। दोनों को कुत्तों की तरह लड़ाई करते गांव की कुछ औरतें देख लेती हैं और हंसने लगती हैं। उनमें से एक इशारा कर अपने पीछे आने को कहती है। दोनों उनके पीछे जाते हैं। अचानक वो औरतें गायब हो जाती हैं। इधर उधर ढूंढने पर उन्हें एक टनल मिलता है, जिसके अंदर जाने पर उन्हें ढेर सारी लाइट, सीसीटीवी कैमरे और फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। दोनों दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं और जब नहीं खुलता तो मिलकर तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी दरवाजा खुल जाता है। अंदर रानी बा होती है। वहाँ का नज़ारा देख दोनों शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि अंदर कोकीन की खेती की जा रही होती है। रानी बा के दोनों बेटे उनसे पूछते हैं कि ये बात उन्होंने उनसे अब तक क्यों छुपा रखी थी। तब रानी बा अपने अतीत के बारे में बताती है। यहाँ से कहानी 24 साल पहले की दिखाई जाती है, जब सावित्री यानी रानी बा अपने पति के साथ होती है और प्रेग्नेंट होती है। तब हरीश और कपिल बहुत छोटे होते हैं। वो लोग बंजारे होते हैं और अपना जीवन यापन करने के लिए छोटी मात्रा में ड्रग बेचा करते थे, ताकि कुछ पैसे कमाकर वो लोग शहर चले जाएं। अगले दिन सावित्री अपने पति भोला और उसके दोस्त गब्बर के साथ निकल जाती है। हरीश और कपिल को गब्बर की पत्नी के पास छोड़ देती है। वो लोग एक औरत को इसलिए साथ ले जाते हैं ताकि पुलिस वाले ज़्यादा पूछताछ ना करें। जिस जगह उन्हें जाना था वहाँ पहुँचने में उन्हें 2 दिन लग जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद भोला को उन लोगों में से कुछ बहस हो जाती है। वो लोग भोला को मार डालते हैं, फिर एक एक सावित्री का रेप करते हैं। भोला का दोस्त गब्बर कुछ नहीं कर पाता। उन लोगों के जाने के बाद सावित्री को कटे फटे कपड़ों में देख उसकी नीयत फिसल जाती है और वो भी उसके साथ रेप करता है। फिर वापस साथ चलने को कहता है तो सावित्री मौका पाकर उसे वहीं मार डालती है। फिर सावित्री घर आती है। अब क्योंकि सावित्री प्रेग्नेंट होती है, कुछ नहीं कर पाती है, इसलिए बच्चों के साथ खुद की ज़िंदगी खत्म करने का फैसला लेती है। तभी वहाँ एक बच्चा आता है। वो बच्चा गब्बर का बेटा धीमन होता है, जो बताता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। वहाँ जाने के बाद उसकी माँ मर जाती है, इसलिए सावित्री धीमन को अपने बेटे की तरह पालती है। फिर सावित्री उसी ड्रेस का धंधा कर अपने परिवार को पालने लगती है। धीरे धीरे सावित्री के साथ और भी लोग जुड़ने लगते हैं, क्योंकि वो सब बेसहारा होते हैं। सावित्री उन्हें काम देती है। अच्छा खासा सावित्री का काम चलने लगता है। तभी एक पॉलिटिशियन की नज़र उस पर पड़ती है। वो चाहता होता है कि सावित्री उसके साथ मिलकर काम करे, पर सावित्री मना कर देती है, इसलिए वो पुलिस को भेजता है। पुलिस आकर उन्हें मारती है, उनके घरों को जला देती है। सावित्री का सब कुछ बर्बाद हो जाता है। ये देख सावित्री को मजबूरी में उसे हाथ मिलाना पड़ता है। पॉलिटिशियन सावित्री को हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस शुरू करने को कहता है, ताकि उसकी आड़ में वो ड्रग्स का बिजनेस कर सके। सावित्री को अपने हैंडीक्राफ्ट बिजनेस के लिए लाइसेंस मिल जाता है। उसका नाम रखती है रानी कोऑपरेटिव। ड्रग्स के कारोबार को बढ़ाने के लिए उन्हें बड़ी मात्रा में कोकीन के पौधों की जरूरत थी, पर रेगिस्तान में इसकी खेती करना आसान नहीं था। इसलिए वो पॉलिटिशियन एक डोंजे नाम के क्रिमिनल को जेल से छुड़वाता है। असल में डोंजे एक साइंटिस्ट होता है और पकड़े जाने से पहले वो गोवा में ड्रग्स बनाता था। डोंजे सावित्री के हवेली आता है और कोकीन के पौधे उगाने की कोशिश करता है, पर धूप की गर्मी से पेड़ मर जाते हैं। अचानक उन्हें जमीन के नीचे एक सुरंग सी मिलती है, जहाँ डोंजे छोटी सी नर्सरी बनाकर पेड़ों को उगाता है। उसकी कोशिश रंग लाती है। इस तरह सावित्री का बिजनेस ऊंचाइयां छूने लगता है। धीरे धीरे सावित्री एक सोशल वर्कर भी बन जाती है और लोग सावित्री को रानी बा के नाम से बुलाने लगते हैं। रानी बा की बातें सुन हरीश और कपिल हैरान रह जाते हैं। दोनों पूछते हैं कि ये बात पहले क्यों नहीं बताई। तो रानी बा कहती है कि मैं नहीं चाहती थी जो मेरे साथ हो तुम्हारे साथ हो। हरीश इतने बड़े बिजनेस को देख खुश होता है, क्योंकि उसे सिर्फ ड्रग्स और पैसों से मतलब होता है। तो वहीं कपिल इस बिजनेस से खुश नहीं होता, क्योंकि ये इलीगल होता है, इसमें लोगों की जानें भी जाती हैं। अब रात में बिजली और काजल हरीश और कपिल को बिजनेस के बारे में बताती हैं कि कैसे ये फ्लेमिंगो ड्रग्स बनता है, कैसे और कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, कितना बिजनेस का टर्नओवर है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है इंस्पेक्टर विष्णु पर, जो कांस्टेबल जयंती लाल के साथ इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। तो वहीं मॉन्क अपने बिजनेस को लेकर और सावित्री से बदला लेने के लिए एक दिल सैमसन नाम के आदमी से मिलने आता है, जो उसकी हालत देख उसका मजाक उड़ाता है। अब चूंकि हरीश और कपिल को रानी बा के बिजनेस के बारे में पता चल गया है, तो रानी बा सभी के साथ मिल एक मीटिंग करती है और कहती है कि अब उन्हें अपना एक वारिस चुनना है। जो रानी कॉर्पोरेशन के लिए अपना सब कुछ देगा, वो उसे अपना वारिस चुनेंगी। इसलिए सब अपने काम में लग जाए। वो जन्माष्टमी के अगले दिन अपने वारिस का नाम अनाउंस करेंगे। और अब हरीश कपिल को इस बिजनेस के बारे में पता चल गया, तो उन्हें भी इस बिजनेस में इन्वॉल्व होना पड़ेगा और सिखाना होगा। धीमन और जोगी चिराग नाम के एक आदमी को पकड़कर पूछताछ करते हैं, जिसने फ्लेमिंगो में ओवरडोज मिलाया था और उसे डिप्टी सीएम के बेटे की मौत हो गई थी। फिर उसे भी वही डोज देकर मार डालते हैं। रानी बा की हवेली में एक प्रेग्नेंट औरत अपनी बेटी के साथ मदद के लिए आती है।
असल में उसके आदमी ने उसे बहुत मारा होता है। उसे देख काजल को अपना अतीत याद आता है। 12 साल पहले जब वो छोटी थी तब उसके बाप ने उसे बेच दिया था। ऐसे ही एक दिन जब लड़कियों की ट्रैफिकिंग की जा रही थी तब रानी बाग के आदमी उन लड़कियों को बचा लेते हैं और उसके साथ काजल को भी अपने गाँव ले आते हैं। काजल तब प्रेग्नेंट होती है पर डिलीवरी के दौरान उसके बच्चे की मौत हो जाती है। उसे बहुत दुख होता है कि अपने बच्चे की शक्ल तक नहीं देख पाई। रानी बाई धीमन को अपने साथ हरीश और कपिल को ले जाने को कहती हैं ताकि दोनों कुछ सीख सकें, पर सीखने के बजाय वो लोग धीमन पर ही बॉसगिरी करने लगते हैं। हरीश प्लान बनाता है और कपिल से कहता है कि हम दोनों में से जो वारिस बनेगा वो दूसरे के साथ पार्टनरशिप करेगा। ऐसे ही प्लान बिजली और काजल भी बनाते हैं। फिर डॉन्जे को दिखाया जाता है जिसे रानीबा ने 18 साल बाद वापस बुलाती है। डॉन्जे मना नहीं कर पाता और आ जाता है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर विष्णु रानीबा के पोर्ट पर दौरा करने जाता है जहां उसे शक होता है। फिर रेगिस्तान में उसे एक हाथ की हथेली मिलती है। इसी तरह धीरे धीरे उसे लीड मिलने लगती है और फिर वो रानीबा की हवेली पहुंच जाता है जहां का कारोबार और शानो शौकत देख काफ़ी शॉक्ड होता है क्योंकि उसे लगता होता है कि बंजारे गरीब दुखियारी टाइप के होते हैं। रानीबा उसमें किसी तरह बात को संभाल लेती हैं। हवेली में एक फंक्शन के दौरान धीमन सांता से उसके लैब मिलने आता है। असल में धीमन सांता से दूर नहीं रह पाता और सांता के प्यार को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। ऐसा करते जोगी देख लेता है और जाके कपिल को बता देता है। कपिल ये देख बहुत गुस्सा होता है पर बात फैल ना जाए इसलिए कपिल जोगी को मार डालता है।